घायल घातक प्रतिघात। जी हां, ये वे फिल्में हैं जो हिट हुई थी और हिट इसलिए हुई थी कि उसमें जो किरदार थे वे लोगों के दिलो दिमाग में उतर गए थे और उन किरदारों को लेकर आज भी उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन अब इन फिल्मों के साथ ही क्या इन नाम को भी जोड़ा जा सकता है? चोर मचाए शोर, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस टाइप के नाम भी जोड़े जा रहे हैं। और जोड़े क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर नित नए खुलासे हो रहे हैं। जी हां, आप पार्टी में राघव चड्ढा को जैसे ही राज्यसभा में नेता पद से हटाया गया है, वैसे ही नित नए खुलासे हो रहे हैं। आप के वे उपनेता राज्यसभा में थे राघव चड्ढा, वे कह रहे हैं कि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। लेकिन अब आप पार्टी के एक पूर्व नेता और जो संस्थापक सदस्य थे वे सामने आए। उन्होंने ना सिर्फ राघव चड्ढा को लपेट लिया बल्कि अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा करते हुए पंजाब की पूरी सरकार जो आपकी है उसे भी लपेट दिया है। जी हां, इस पर करेंगे बात और क्या खुलासे हुए हैं और कौन घायल है, कौन घातक है, कौन प्रतिघात कर सकता है और चोर मचाए शोर वाली बात कहां से आ गई, ये तमाम बातें करेंगे। जी हां, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका जो प्रकरण चल रहा है, आपका प्रकरण शुरू जो हुआ है वह है राघव चड्ढा से। राघव चड्ढा हीरो बन रहे थे और जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे। उन्हें अचानक आप पार्टी ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया। अब हटा दिया तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। आपके नेता कुछ अलग कह रहे हैं, राघव चड्ढा अपनी बात अलग कह रहे हैं। अब राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर दिया। वीडियो जारी करके आप पार्टी की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों को ना सिर्फ झूठा बताया बल्कि कह दिया कि जो ये 3 आरोप मुझ पर प्रमुख रूप से लगाए गए हैं उनका यह जवाब है। और लास्ट में कहते हैं कि मैं घायल नहीं घातक हूं। अब ये कितने घायल हैं, कितने घातक हैं और क्या कितना लंबा कितना बड़ा प्रतिघात कर सकते हैं, यह तो समय बताएगा। लेकिन क्या राघव चड्ढा दिल दिमाग से मन से घायल हुए हैं या फिर उन्हें घायल मारपीट के किया गया है? यह मारपीट की बात इसलिए सामने आई है क्योंकि आपके पूर्व नेता, पूर्व अध्यक्ष हैं हरियाणा के नवीन जयहिंद, जो खुद संस्थापक सदस्य हैं आप पार्टी के, उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने आकर एक वीडियो जारी कर दिया। मीडिया के सामने तमाम बातों का खुलासा करते हुए सीधे सीधे कह दिया कि राघव चड्ढा की पिटाई हुई और वह भी अरविंद केजरीवाल के शीश महल में क्यों हुई, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले घायल और घातक की बात सुन लीजिए। जी हां, राघव चड्ढा उन आरोपों की क्या सफाई दे रहे हैं, पहले सबसे पहले आप ये सुनिए। उसके बाद में नवीन जयहिंद के सनसनीखेज आ रहे आरोप जो सिर्फ राघव चड्ढा को नहीं लपेट रहे बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं कि नवीन जयहिंद ने आखिर कहा क्या और राघव चड्ढा को किसने पीटा और राघव चड्ढा के कहां कहां चोटें आई, ये तमाम बातें भी नवीन जयहिंद ने बताई है। वे भी हम आपके सामने खुलासा करते हैं। पहले सुनिए आप राघव चड्ढा ने क्या कहा। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। और क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पार्लियामेंट में गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं।
तो सुना आपने राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। राघव चड्ढा एक एक कर अपने आरोपों की एक एक कर सफाई दे रहे हैं कि मुझ पर यह आरोप लगाया गया, यह गलत है, मुझ पर यह आरोप लगाया गया, यह गलत है, मुझ पर यह तीसरा आरोप बड़ा लगाया गया, यह भी गलत है। और उसके साथ ही वे कह देते हैं कि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं, यानी कि अब राघव चड्ढा प्रतिघात यानी कि वार पलटवार की स्थिति में है और वे निश्चित तौर पर आप पार्टी पर वार करना चाहते हैं। वे वार कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहां जाकर करेंगे, यह सामने आएगा जब समय के अनुसार राजनीति करवट लेगी। लेकिन इधर राघव चड्ढा बोल रहे हैं, उधर आप पार्टी के नेता राघव चड्ढा को लपेटे में ले रहे हैं। लेकिन अब नवीन जयहिंद ने तो कुछ नए ही खुलासे कर दिए हैं। जी हां, पहले नवीन जयहिंद के बारे में जान लीजिए। हरियाणा आप पार्टी के वे अध्यक्ष रहे हैं और आप पार्टी के संस्थापक सदस्यों में उन्हें माना जाता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीडिया को बुलाया और मीडिया के सामने तमाम खुलासे कर दिए। खुलासे बहुत चौंकाने वाले हैं, चौंकाने वाले नहीं, बहुत खतरनाक है। इन खुलासों के अंदर राघव चड्ढा भी है, इनमें अरविंद केजरीवाल भी है और आप पार्टी की पंजाब सरकार भी है, जिन पर नवीन जयहिंद ने खुलेआम आरोप लगाए हैं। जी हां, आरोप कितने संगीन हैं। उन आरोपों में कहा गया कि राघव चड्ढा को शैडो सीएम बनाकर पंजाब भेजा था अरविंद केजरीवाल ने। और क्यों भेजा था? पैसा इकट्ठा करने, उगाई करने। आईपीएस और आईएएस की जितनी पोस्टिंग होती थी उनको राघव चड्ढा देखते थे और उगाई करते थे। उगाई करने के बाद अरविंद केजरीवाल चाहते थे सिंगापुर पैसा भेजा जाए, लेकिन राघव चड्ढा उस पैसे को लंदन ले गए। अब एक और खुलासा जो नवीन जयंत करते हैं, वे कहते हैं कि राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल के शीश महल में 4 नेताओं के सामने पीटा गया और इतना पीटा गया कि उनकी दोनों आंखों पर चोटें आई, दोनों आंखें नीली हो गई। उनका यहां इलाज नहीं हुआ और वे इलाज के लिए लंदन चले गए। लोग सोचते रहे कि परिणीति चोपड़ा के साथ में वे हनीमून मनाने गए। ये गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए और यह कह दिया कि अरविंद केजरीवाल उगाई करने के लिए उन्हें पंजाब और दिल्ली का जो पैसा था उसके बंटवारे की लड़ाई है। राघव चड्ढा के जरिए सिंगापुर भेजना था, लेकिन वे लंदन पैसा ले गए और सारा झगड़ा यहां से है, क्योंकि राघव चड्ढा केजरीवाल के मालदार भी हैं और राजदार भी हैं। यह गंभीर आरोप नवीन जयहिंद ने लगा दिए हैं। निश्चित है इन आरोपों के बाद में आप पार्टी के अंदर जलजला तो आने वाला है और विपक्ष की जो पार्टियां, क्योंकि पंजाब में अब चुनाव आने वाले, कांग्रेस इस मुद्दे को लपकेगी, भाजपा इस मुद्दे को लपकेगी, अकाली दल इस मुद्दे को लपकेगी, तो दिल्ली में उधर भाजपा इस मुद्दे को लपकेगी, कांग्रेस भी इस मुद्दे को लपकेगी। और जो राघव चड्ढा अब तक लोगों के मुद्दे उठाकर ऐसा लग रहा था कि वे अलग राह पर चल रहे थे, इसलिए पार्टी ने हटाया, लेकिन अब नवीन जयहिंद के इस खुलासे के बाद तो कहानी कुछ और ही सामने आ रही है। सुनिए नवीन जयहिंद का ये वीडियो, सुनिए उनकी स्वीकारोक्ति सुनिए, वे क्या सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं यह भी आप सुनिए। ये राघव चड्ढा जो हैं ये केजरीवाल के मालदार और राजदार हैं और असली जो झगड़ा है जो पंजाब और दिल्ली से जो उगाही की गई थी उसकी लड़ाई है। जो माल उगाही करके सिंगापुर पहुंचना था वो इसको इंग्लैंड लेके चला गया था और इस दौरान इसको दिल्ली में मुर्गा बना के पीटा गया था और उसके बाद इसको चंडीगढ़ में जो गुप्त कोठी है वहां पे पीटा गया था। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ये पैसे का है और भ्रष्टाचार का है और कुछ मामला नहीं है। तो मैं ये कहूँगा जो आज उसने कल वीडियो डाली थी कि मैं दरिया हूँ सैलाब आएगा, तो सैलाब ये रोया था बेचारा, इसकी आंख पे चोट लगी थी जब इंग्लैंड में जाकर इसने ट्रीटमेंट कराया था। इंडिया में तो इसकी आंख पे इतनी चोट लगी थी कि ट्रीटमेंट भी नहीं था, इसकी दोनों आंखें नीली हो गई थी। और ये पूरा का पूरा आज जो वीडियो आया है उसमें वो बता रहा है कि भाई मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। तो घातक फिल्म से वो मैसेज देना चाह रहा था कि केजरीवाल कातिया है और वो काशीनाथ है। तो इसलिए मैं कहूंगा हे राघव गांडी उठा और जो माल की उगाही की थी वो बता, जो किसके लिए उगाही की थी। पंजाब के अंदर आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग, ट्रांसफर, ठेके, सारा का सारा मामला यही दिखता है। तो उस टाइम पे केजरीवाल इनके साथ कौन सी रिश्तेदारी निभा रहा था, कौन सी रिश्तेदारी बना रहा था। और जब ये उसके बाद जो हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा रही है उसकी शादी होने के बाद इसके सारे के सारे उल्टे लगे। तो इसलिए मैं लोगों को बताना चाहिए इनको और इनका नार्को टेस्ट करवा लो, दोनों का पता चल जाएगा, सच्चाई यही है। और दूसरी चीजों को मिसगाइड करके गुमराह लोगों को किया जा रहा है, असली लड़ाई ये है। कुल मिलाकर आप पार्टी के अंदर
अब जो बातें निकल कर आ रही है, जैसा कि आपने राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने जाने के बाद में उनके एक नहीं कई वीडियो आए जिसमें वे लगातार सफाई दे रहे हैं और कहा यह जाता है जो व्यक्ति खुद अपने ऊपर लगे आरोपों की बार बार सफाई देता है तो कहीं ना कहीं दाल में काला होता है। अब दाल में कितना काला या दाल ही पूरी काली है, यह तो राघव चड्ढा बता सकते हैं, अरविंद केजरीवाल बता सकते हैं, आप पार्टी के दूसरे नेता बता सकते हैं। लेकिन इधर नवीन जयहिंद के जो खुलासे हैं निश्चित तौर पर आपने सुने हैं, वे खुलासे बहुत सनसनीखेज हैं। इनको लेकर अब आप पार्टी कटघरे में है पूरी की पूरी कि क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को शैडो सीएम बनाकर पंजाब भेजा था और पंजाब में क्या उगाई हुई थी, क्या दिल्ली से उगाई होती थी, क्या सिंगापुर पैसा भेजा जाना था और सिंगापुर नहीं ले जाकर राघव चड्ढा लंदन पैसा ले गए, इसमें कितनी सच्चाई है। अगर यह वास्तव में सच्चाई है और नवीन जयहिंद के ये आरोप हैं, इन्हें या तो राघव चड्ढा झुठला सकते हैं या अरविंद केजरीवाल झुठला सकते हैं। अगर ये आरोप नहीं झुठला गए और ये लगातार पब्लिक डोमेन में गए तो निश्चित मानिए आप पार्टी की छवि, हालांकि पहले से ही दिल्ली में शराब घोटाले और अब राघव चड्ढा प्रकरण को लेकर खराब हो चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में आप पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। जब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे समय में राघव चड्ढा को हटाया जाना और अब नवीन जयहिंद का खुलासा करना, आप नेताओं का राघव चड्ढा पर लगातार हमलावर होना और खुद राघव चड्ढा का यह कहना कि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं, कहीं ना कहीं आप पार्टी की आंतरिक कलह को अब सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई के तौर पर सड़कों पर ला रहा है। और ऐसे में निश्चित मानिए इसका फायदा अन्य राजनीतिक दल भी उठाएंगे, नेता भी उठाएंगे। लेकिन क्या अब अरविंद केजरीवाल इन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से निकलकर फिर से बेदाग साबित हो पाएंगे, आप पार्टी बेदाग साबित हो पाएगी, या फिर घायल और घातक की लड़ाई आगे चलकर प्रतिघात में बदलेगी और चोर मचाए शोर वाली जो स्थिति अब नवीन जयहिंद ने पैदा की है, क्या वह सच साबित होगी या यह आरोप झूठे साबित होंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।